हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के सेशन में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके आया हूँ फ्रॉम द चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो इस चैप्टर में एक पर्टिकुलर सेक्शन है जहाँ पे बेसिकली दे आस्क यू टू कैलकुलेट द स्पीड। कभी कभी स्पीड गिवन होता है, दे आस्क यू टू कैलकुलेट टाइम। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो फंडा है वो स्पीड और टाइम का है। तो द मेन प्रॉब्लम व्हाट कम्स हियर इज इक्वेशन को कैसे फ्रेम करना। वो पॉइंट अगर आपने सीख लिया कि इक्वेशन को कैसे फ्रेम करते हैं और किस पैरामीटर को एज्यूम करना है। कभी ये समझ में नहीं आता कि सर डिस्टेंस को एज्यूम करें या स्पीड को एज्यूम करें या टाइम को एज्यूम करें। ये सब चीजें थ्रू टू प्रॉब्लम्स, मैंने दो क्वेश्चंस लिए हैं, उसके थ्रू आपको मैं सब कुछ सिखा दूंगा कैसे आराम से ठंडे दिमाग से बिल्कुल काम माइंड से इक्वेशन को फ्रेम करना है। जैसे ही इक्वेशन फ्रेम हो गई, इसके बाद यू कैन अप्लाई आइदर एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी बेसिकली वहां पे सुटेबल है। चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इफ यू सी द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ मैन ट्रेवल्स टू हिज ऑफिस बाय कार स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस 9 मिनट्स। अगर वो कार से ऑफिस जा रहा है, 9 मिनट लेट पहुंच रहा है। इफ ही ड्राइव्स अ कार एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर, तो पहले केस में कार से जा रहा है एट अ स्पीड ऑफ 40, 9 मिनट लेट पहुंच रहा है। दूसरे केस में सेम कार से जा रहा है बट स्पीड को बढ़ा दी। कितना कर दिया स्पीड को? यू कैन सी दैट स्पीड इज 50 किलोमीटर पर। अब जैसे ही स्पीड बढ़ाई बंदे ने, वो क्या हो गया? वो 6 मिनट ऑफिस जल्दी पहुंच रहा है। 6 मिनट ऑफिस जल्दी पहुंच रहा है। देखना, स्पीड को इंक्रीज किया, ऑब्वियसली टाइम कम होगा यार। जब आप जल्दी स्पीड बढ़ाओगे कार की, ऑब्वियसली क्या होगा? आप जल्दी पहुंचोगे और यू कैन से टाइम टेकन विल बी लेस। ठीक है, बहुत ऑब्वियसली बात। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑफिस एंड हिज होम? ठीक है, सो हम एज्यूम करते हैं सबसे पहले यहाँ पे, लेट द डिस्टेंस बिटवीन ऑफिस एंड होम इज एक्स। जो मुझे निकालना है उसको एज्यूम कर लो, दी एक्स किलोमीटर्स। ठीक है, जो बोला है फाइंड करना उसको एज्यूम कर लिया। अब उन्होंने बोला कि यार मैं 40 किलोमीटर पर आवर चला रहा हूं, तो मुझे टाइम लग रहा है 9 मिनट ज्यादा। मैं 9 मिनट लेट हुआ, मतलब मुझे 9 मिनट ज्यादा लगे। एंड यू कैन से दैट, यू कैन एज्यूम टाइम आल्सो, एंड टाइम टेकन इज टी मिनट्स। यहाँ पे देखो सब कुछ मिनट में है रे, यहाँ पे सब कुछ अगर देखो तो मिनट्स में है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, मिनट में लेना है या आवर में लेना है तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूँ टी मिनट्स। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं फिर। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस एज्यूम कर लिया, टाइम एज्यूम कर लिया। अब मेरे पास स्पीड गिवन है, तो मुझे ये बताओ कि व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड को मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड यहाँ पे क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे अगर देखो टाइम है मिनट्स। टाइम है मिनट्स, डिस्टेंस है किलोमीटर्स। तो तुम क्या करो, इसको चेंज कर लो। 40 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम चेंज कर लेते हैं किलोमीटर पर मिनट। किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, सो 40 किलोमीटर पर आवर, तो 1 आवर इज हाउ मेनी मिनट्स? 60 मिनट्स। फिर क्या हो जाएगा? 40 किलोमीटर बाय 60 मिनट्स। ये क्या हो गया? 2/3। 2/3 किलोमीटर पर मिनट। तो स्पीड है 2/3 किलोमीटर पर मिनट और डिस्टेंस है x किलोमीटर। पहले केस में वो 9 मिनट लेट हो रहा है, तो इसका मतलब 9 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो टाइम कितना हो जाएगा पहले केस में? t+9। ये है किलोमीटर्स में, ये है मिनट्स में। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम इसमें? मेरे पास स्पीड गिवन है, तो स्पीड होता है क्या? डिस्टेंस बाय टाइम, लिख दिया वो। सेकंड, 6 मिनट भैया जल्दी पहुंच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 6 मिनट कम लिए हैं। टाइम इन द सेकंड केस में भी t-6। डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस x ही रहने वाला है। सेकंड में क्या हो जाएगा? x डिवाइडेड बाय t-6 इज इक्वल
स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, तो 50 किलोमीटर पर आवर को मैं चेंज कर रहा हूँ 50 किलोमीटर पर मिनट। 0 0 उड़ा दो, 5/6 किलोमीटर पर मिनट। ये हो गया 5/6। ठीक है, ये हो गया भैया हमारी सेकंड इक्वेशन। इफ यू सी द फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, द मोमेंट यू डिवाइड द एक्स तो हो गया एलिमिनेट, आ जाएगा तुम्हारे पास टाइम। मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ सेकंड इक्वेशन से। सो 2/3 डिवाइडेड बाय फर्स्ट बाय सेकंड 5/6 इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय t plus 9 divided by x divided by t minus 6. So x and x gets cancelled. So this will become t minus 6 divided by t plus 9. ठीक है, अब यहाँ पे क्या कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 जा 6। ठीक है, so when you simplify this, this is 2 divided by 5/2. So this 2 will go up, तो ये कितना हो जाएगा 4/5। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, 4/5 इक्वल टू t minus 6 divided by t plus 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, so 4t plus 4 9 is 36, 5t minus 30। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, 30 को इधर ले आओ, 30 plus 36 66 इक्वल टू t। तो t is basically how many minutes, 66 minutes। 66 minutes, याद रखना हमने t एज्यूम किसमें किया, मिनट्स में। 66 मिनट का मतलब कितना हुआ, 1 घंटा 6 मिनट। अब इन्होंने पूछा कि भैया डिस्टेंस निकालिए, तो किसी भी इक्वेशन में डाल दो यार, चाहे सेकंड में डालो या फर्स्ट में डालो, कहीं पे भी डालो, सॉल्व कर लो। तो अगर मैं फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करूं तो 2/3 विल बी इक्वल टू व्हाट, x डिवाइडेड बाय 66 प्लस 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 66 प्लस 9 विल बी 75। 325, 25 इंटू 2 50 किलोमीटर्स। तो जो ऑफिस और घर का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, बड़ा दूर रहता है भाई बंदा, ये बहुत डेडिकेटेड है, देख के पता चल रहा है। इफ यू सी द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, 50 किलोमीटर जाता है, 50 किलोमीटर आता है, मानना पड़ेगा। ठीक है, सो वो हमारा कंसर्न नहीं है। आई होप दैट ये समझ में आ गया कि कैसे वेरिएबल को एज्यूम करते हैं, करेक्ट। ये ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। और जो भी गिवन है, मेरे पास स्पीड गिवन है, तो मैंने बाकी पैरामीटर को एज्यूम किया, क्योंकि जो गिवन है उसको मुझे लिखना होगा। तो स्पीड मुझे लिखना होगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला और डिस्टेंस बाय टाइम, तो मैंने डिस्टेंस एंड टाइम को एज्यूम कर लिया। जो नहीं गिवन है बॉस, उसको एज्यूम कर लो, और उसको यूज करके यू राइट व्हाट इज गिवन। इन दोनों को यूज करके मैंने स्पीड लिख दिया जो कि गिवन। यहाँ पे गेम यूनिट का भी है, प्रॉपरली यूनिट पे ध्यान देना, नहीं तो मतलब क्या बोलूं, मतलब पूरा खिचड़ी बन जाता है अगर तुम यूनिट को सही से नहीं एनालाइज करोगे। ठीक है, तो आराम से नोट कर लो इस क्वेश्चन को या स्क्रीनशॉट ले लो आंसर का। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं सिमिलर टाइप का। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, अंकिता क्या कर रही है, बोल रही है कि आई एम ट्रैवलिंग 14 किलोमीटर्स टू हर होम, पार्टली बाय रिक्शा एंड पार्टली बाय बस। So basically, she is going back to her home, but she is using two modes of transportation. थोड़ा सा डिस्टेंस रिक्शा से कवर कर रही है, थोड़ा सा डिस्टेंस बस से कवर कर रही है, बट टोटल डिस्टेंस 40 है। She takes half an hour if she travels 2 किलोमीटर बाय रिक्शा। तो रिक्शा से 2 किलोमीटर रिमेनिंग बाय बस। तो अगर रिक्शा से, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, रिक्शा से अगर वो 2 किलोमीटर जा रही है तो रिमेनिंग कितना बच गया बच्चों, रिमेनिंग 12। तो बस से वो 12 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। ठीक है, so she travels 2 kilometer by rickshaw and remaining by bus, and she takes half an hour। आधा घंटा लग रहा है, ठीक है, आधा घंटा लग रहा है। तो मैं एज्यूम करता हूं कि रिक्शा की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और बस की स्पीड y किलोमीटर पर आवर। तो अब ध्यान से देखो कि तुम्हारे पास टाइम भी गिवन है, ठीक है, डिस्टेंस भी गिवन है। टाइम निकालते कैसे, डिस्टेंस बाय स्पीड, करेक्ट। स्पीड गिवन नहीं है तो वो एज्यूम किया हमने, वही पूछा भी है, वही पूछा है, तो स्पीड एज्यूम कर लो। और सोचो कि कैसे तुम टाइम को लिखोगे। टाइम का मतलब ही होता है भैया डिस्टेंस बाय स्पीड, यूज कर लो फॉर्मूला ही। तो रिक्शा का डिस्टेंस है 2, स्पीड है x, प्लस बस में 12 किलोमीटर ट्रैवल किया, डिस्टेंस बाय स्पीड, बस की स्पीड है भाई। तो 2/x क्या बोल रहा है, टाइम टेकन, राइट, टाइम टेकन बाय द बस, नॉट बस, सॉरी, रिक्शा।
अगर मैं रिक्शा से 2 किलोमीटर ट्रैवल करती हूँ मुझे कितना टाइम लगता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर मैं बस से 12 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ तो 12/y, तो कितना टाइम लगता है। तो दोनों को ऐड करके कितना टाइम हो गया, हाफ एन आवर। हाफ एन आवर, ठीक है। कभी कभी 30 मिनट्स बोलते हैं, उसको आवर में कन्वर्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है बच्चों, सेकंड इक्वेशन बोल रहा है ऑन द अदर हैंड इफ शी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर बाय रिक्शा, रिक्शा कितना टाइम लेगा, 4/x। रिमेनिंग डिस्टेंस बाय बस, तो दिस टाइम बस से कितना ट्रेवल किया, 10, क्योंकि टोटल 14 है, 10/y। So this is the time taken by rickshaw, this is the time taken by bus, distance by speed. She takes 9 minutes longer. She takes 9 minutes longer. तो पिछली बार आधा घंटा लगा था, पिछली बार कितना लगा था, आधा घंटा, ठीक है। आधा घंटा मतलब कितना हो गया, 30 मिनट्स। इस बार 9 मिनट ज्यादा लग रहा है। टाइम कितना हुआ, टाइम टेकन इन द सेकंड केस इज हाउ मच, हाफ एन आवर प्लस 9 मिनट में कितने घंटे होंगे, 9/60। तो इसको सॉल्व कर लो, 3 3 9, 3 20 60, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं, 10 + 3, तो कितना हो गया बच्चों, 13/20। 13/20 आवर्स। तो ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन। क्लियर है, आवर में कन्वर्ट कर दिया सब कुछ। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा। यहाँ पे 2/x है, यहाँ पे 4/x है। इस इक्वेशन को इफ आई मल्टीप्लाई बाय 2 दिस विल बिकम 4/x। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो x का टर्म हो गया कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से, जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आएगा 4/x प्लस 24/y इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को 2 से, 4/x 24/y 2/2 1 सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल हो गया। 10/y माइनस 24/y इक्वल टू 13/20 माइनस 1। तो कितना हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करो, -7/20। इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ये हो जाएगा 1/y, कॉमन ले लिया, 10 - 24 -14, -7/20। माइनस माइनस कैंसिल, 7 2 ज़ा 14, ठीक है। 7 2 ज़ा 14, तो 1/y बच्चों कितना हो गया, 1/y 2 को इधर ले जाओ, 1/40, तो y कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है बस ट्रैवल कर रहा है और बस मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही y आ गया, किसी भी इक्वेशन में डालो, x आ जाएगा। मान लो फर्स्ट इक्वेशन में डालो, फर्स्ट इक्वेशन में y डालो, 2/x प्लस 12/40 इज इक्वल टू 1/2। फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू डालो, 4 3 ज़ा 12, 4 10 ज़ा 40, तो 2/x कितना हो गया बच्चों, 1/2 माइनस 3/10। एलसीएम ले लो, 10 आ जाएगा एलसीएम, 5 - 3। थोड़ा स्पेस क्रिएट कर दो यहाँ पे। आई होप दैट नोट कर लिया यहाँ तक। अगर नहीं भी किया तो मैं ऊपर सॉल्व कर दूँ, कोई बात नहीं, मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। तो 2/x कितना हो गया, 2/10, 2 2 उड़ा दो, x कितना हो गया बच्चों, 10 किलोमीटर पर आवर। तो रिक्शा जो है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और बस ट्रैवल कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट इक्वेशन लिखना आना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि टाइम गिवन है तो टाइम के एक्सप्रेशंस लिखो, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। जैसे 2 पार्ट में डिवाइड किया, अगर 3 पार्ट में डिवाइड करते तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, एक और ऐड कर लेते डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। सो आई होप दैट फंडा क्लियर है। अगर कोई और हेल्प चाहिए किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम में, तो मेक श्योर दैट यू गाइस राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, फीडबैक दो इस और टॉपिक पे चाहिए, अगर कुछ और समझ में नहीं आ रहा है, एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। आप सबका प्यार हमारे चैनल को चाहिए, विच विल हेल्प अस in growing as well as sharing our knowledge with you so that you also grow and fall in love with the subject। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए केयर।